किसी का ताल्लुक भाई के बिना पर होता है, किसी का बाप के साथ ताल्लुक होता है। अलगर्ज दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अहले ईमान का रिश्ता, अहले इस्लाम का रिश्ता कुरान मजीद फुरकान हमीद ने बयान फरमाया है कि तुम्हारा रिश्ता नस्बी हो या ना हो, रिश्तेदारी हो या ना हो, दोस्ती का रिश्ता हो या ना हो, लेकिन तुम्हारा एक रिश्ता है दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला बंदा हो, वो हो अहले ईमान वाला और वो हो अहले इस्लाम वाला, इस्लाम पर रहने वाला हो। तो कुरान ये ऐलान करता है कि इन्नमल मुमिनूना इख्वा, कि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, चाहे वो आज़ाद कश्मीर के हों, चाहे वो मकबूजा कश्मीर के मुसलमान हों, वो सारे के सारे हमारे भाई हैं। दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले हों, अरब के हों, अजम के हों मुसलमान, तो उनका रिश्ता हमारे साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का रिश्ता है और वो हमारे भाई हैं। और मेरे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों जब हुजूर ने अहले ईमान की मिसाल बयान फरमाई तो फरमाया मुमिन की मिसाल एक जिस्म की मानिद है, एक बॉडी की मानिद है, कि जिस तरह हमारे जिस्म में अगर सर को तकलीफ होती है, दर्द होता है, तो पूरे जिस्म को तकलीफ होती है। अगर हमारे हाथ में दर्द होता है तो हमारा पूरा जिस्म तकलीफ से दोचार होता है। इसी तरीके से अगर दुनिया के अंदर किसी भी मुसलमान को तकलीफ होती है, किसी भी मुसलमान पर जुल्म ढाया जाता है, तशद्दुद किया जाता है, उसे निशाना बनाया जाता है, तो फिर मुसलमान को ये चाहिए कि वो अपना दुख उसे समझे, अपना दर्द उसे समझे, अपनी तकलीफ उसे समझे। और योमे यकजहती इजहार कश्मीर जो मनाया जाता है हर साल, इसका मतलब यही है कि कश्मीर वालों, तुम्हारी खुशी हमारी खुशी है, तुम्हारा गम हमारा गम है, और तुम्हारे साथ अगर कोई जुल्म करता है, तुम्हें वहां तकलीफ होती है, तो हमें यहाँ रहकर तकलीफ होती है। यह है योम यकजहती इजहार का मसला। योम यकजहती इजहार जो मनाया जाता है वो कश्मीर वालों को बताया जाता है कि जहाँ जुल्म और बर्बरियत की जाती है, जहाँ मुसलमानों पे तकलीफ दी जाती है, उनको उनसे दीन पर चलने नहीं दिया जाता, और आए रोज माएँ रोती हैं अपने बेटों के लिए, घर से निकालती हैं जिंदा, लेकिन वापसी उनका जिस्म आ रहा होता है, लाशा आ रहा होता है। वो माएँ तड़पती हैं, हर रोज दुआएं करती हैं। सुनो, मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना तो वो उस पर जुल्म करता है और ना ही वो जुल्म के सुपुर्द करता है। यानी जुल्म के सुपुर्द करने का मतलब यह है कि उसे जुल्म होता हुआ देखता नहीं मुसलमान, बल्कि उसके साथ खड़ा होता है। और एक और रिवायत के अंदर मेरे हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई मुसलमान मुश्किल वक्त के अंदर हो और इधर दूसरा मुसलमान उसकी मुश्किल वक्त के अंदर मदद करता है, उसके साथ खड़ा होता है और कहता है हम तुम्हारे साथ हैं, अगर तुम्हें कोई तेरी आंख से देखेगा तो हम तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे और उसको उसका जवाब दिया जाएगा। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब कोई मुश्किल वक्त के अंदर अपने भाई के साथ खड़ा हो जाता है तो हश्र का मैदान लगेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर अर्श का ठंडा साया इस बंदे को अता फरमा देगा जो अपने मुश्किल वक्त के अंदर मुसलमान भाई के साथ खड़ा होता है। तो योम यकजहती इजहार का ये पैगाम है कि मुसलमानों को एक होना पड़ेगा, मुसलमानों के अंदर इत्तिफाक पैदा होना चाहिए, मुसलमानों को इत्तिहाद की जरूरत है। जिस तरह अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा के कुफ्र सारा एक ही मिल्लत पे खड़ा है, एक ही प्लेटफार्म पे खड़ा है, तो दुनिया के अंदर कोई भी किसी भी कोने में अगर जुल्म हो रहा है और वो मुसलमानों का मुल्क है, वो चाहे फलस्तीन हो, चाहे चेचनिया हो, चाहे वो मकबूजा कश्मीर हो, तो फिर उस दर्द को, उस तकलीफ को हमें अपनी तकलीफ समझना होगा, हमें अपना दुख समझना होगा। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुसलमानों की मिसाल बयान करते हुए एक और हदीस में फरमाया, वो ऐसी मिसाल है मुसलमानों की, वो एक इमारत की तरह है। तमाम मुसलमान, तमाम उम्मत मुस्लिमा एक इमारत की तरह है। जिस तरह इमारत को ईंटें रख कर मजबूत किया जाता है, ईंट पे ईंट रख के मजबूत किया जाता है, इसी तरह मुसलमान अगर मजबूती चाहता है, इत्तिहाद चाहता है, इत्तिफाक चाहता है, वो चाहता है कि मैं पूरी दुनिया पे राज करूं, जिस तरह हमारे असहाबिर, हमारे अकाबिर करके गए हैं, तो मुसलमानों को इस चीज़ की तरफ आना पड़ेगा कि उन्हें एक होना पड़ेगा, उन्हें एक साथ मुसलमानों को अपना एक दूसरे का दुख और दर्द समझना पड़ेगा, तभी मुसलमान कामयाब हो सकते हैं। और हमारे जितने भी हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं, हम उनके वारिस हैं, हम खालिद बिन वलीद के वारिस हैं। जब
فارس نے ان سے کہا تھا کہ خالد بن ولید اگر تم اپنے لشکر کے ساتھ آؤ گے ہم سے جنگ کرنے کے لیے تو تمہارا قبرستان یہاں بنا دیا جائے گا. تو خالد بن ولید نے بڑا پیارا لیٹر ان کو لکھ کے بھیجا تھا, خط لکھا تھا ان کی طرف اور کہا تھا انما انا قوم, میں اس قوم سے ہوں, یحبون الموت, وہ موت سے کافرہ ایسے پیار کرتی ہے, کما تحبون الحیات, جس طرح تم اپنی زندگی سے محبت کرتے ہو. یہ جو میرے پاس جان باز ہیں, جو میرے پاس جنگجو ہیں, وہ موت سے پیار کرتے ہیں, دنیا سے پیار نہیں کرتے. تو عزیزو, حضور علیہ السلام نے ایک خبر دی, آج مسلمان کیوں کمزور ہو رہا ہے, مسلمان کیوں پس رہا ہے. دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر چلے جائیں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے. فلسطین پہ ظلم ہوا, پھر مقبوضہ کشمیر ایک عرصہ گزر چکا ہے, لوگ لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکے ہیں, قبرستانوں میں جگہ ختم ہو چکی, اپنے گھروں کے اندر مائیں اپنے بیٹوں کو دفناتی ہیں, اپنے بزرگوں کی سسکیاں ہیں, بچیاں روتی ہیں اور دیواروں پہ لکھتی ہیں کہ کیا محمد بن قاسم نے نہیں آنا. محمد بن قاسم وہ تھے کہ جب سندھ کی دھرتی پر راجہ دہر نے ایک بچی پہ ہاتھ اٹھایا تھا, اس کا نام تھا نہید, اس نے ہاتھ اٹھایا تھا تو محمد بن قاسم کو خط لکھا تھا. اس بچی نے کہا تھا کیا مسلمانوں کی غیرت ایمان ختم ہو چکی, مسلمان کا ایمان ختم ہو چکا ہے. محمد بن قاسم 17 سال کے جوان تھے, عرب سے آئے ہیں اور یہاں آ کر راجہ دہر کی فوج کے ساتھ مقابلہ کیا ہے اور سندھ اور ملتان تک فتح کر کے واپسی جا رہے ہیں. ہم صلاح الدین ایوبی کے وارث ہیں, ہم خالد بن ولید کے وارث ہیں. ہمیں ضرورت اس چیز کی عزیز طلباء کہ ہم اپنے اسلاف کو اپنائیں, اپنے اسلاف کی سیرت کو اپنائیں تو کامیاب ہو جائیں گے. آج وہ بچیاں روتی ہیں, ان کی سسکیاں, ان کا آو بکا کرنا آج پکار رہا ہے امت مسلمہ کو کہ ہے کوئی امت مسلمہ کا لیڈر, اور کافر تانے دے کر کہتے ہیں کہ اب کسی صلاح الدین ایوبی نے نہیں آنا, اب محمد بن قاسم نے نہیں آنا, اب کسی دوسرے نے نہیں آنا. لوگوں, یوم یکجہتی